न्यूज फटाफट AT1 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। हमारे पंजाबी समाज के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना गोपी जी, म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन पूनम यादव जी, पूनम सतीजा जी, पार्षद श्याम सुंदर चुग जी, वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी निवाड़ी मंच पर बैठे हैं। मैं इन सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं दिनेश राठवानी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान लें। तो कार्यक्रम को हम आज विधिवत शुरू करते हैं। पहले ही बहुत समय हो चुका है, आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं को, इन सबको सुनने का। हम ज़्यादा समय बीच में नहीं लेंगे, लेकिन स्वागत की जो कड़ी है वो हम, और खास तौर पर पंजाबी समाज के लिए ये सोचने का विषय है कि हमें अपनी वोट कहाँ देनी है। अरे हमें तो कभी भी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हमें 2016 कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए। जो त्रासदी 1947 में मेरी बहन वंदना गोपी जी ने कहा कि वी आर बाय चॉइस हिंदुस्तानी, कि हमने अपने धर्म को चुना था। अगर हम भी अपना धर्म परिवर्तन करते तो हमें भी कोई जरूरत नहीं थी अपना सब घर त्याग के हमने धर्म के प्रति अपना घर त्याग। हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग विपक्ष में रह के 2016 में आपके साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं, आज रोहतक का कांड, झज्जर का कांड या कलानौर का कांड हमारे लिए भूलने का विषय नहीं है। अगर आज हम अपने इतिहास को भूलते हैं तो हम अपने आगे वाली जनरेशन के लिए मदद करते हैं। ये सोचने का विषय है कि हमारी वोट कहाँ जानी चाहिए। हमारे बीच में बैठी एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक राजनीतिक शक्ति है। जब दो दो शक्तियां भी आशीर्वाद दे रहे हो तो कोई कमी है क्या? साथ में आप सब लोग। लेकिन एक बात जरूर मैं आपके बीच में कहूंगा, अगर हमारे स्थानीय विधायक उनके पिताश्री निरंतर लगातार आपकी दी हुई शक्ति को अपने निजी हितों में इस्तेमाल किया है, निजी हितों में इस्तेमाल किया है। चाहे नहरों का पानी हो तो नहर भी अपने खेत तक, सड़क की बात हो तो उसके रिश्तेदार के, वो आजकल जो एक्सीडेंटल बाईपास बना है, और नौकरियां भी अपने दामाद को, अपने भतीजे को, अपनी बुआ को, अपने भूपे को, अपने सारे को, और बाकी सबको दी तो पर्ची और खर्ची से देने का काम किया है। और इंस्टीट्यूशन भी अपने ही खो गई। मैं पिछले दिनों, क्योंकि राव साहब हमने जब जमीन एक्वायर आप सबके आशीर्वाद से हुई एम्स की, तो आपने उन किसानों को विस्थापित नहीं होने जगह दिया बल्कि स्थापित होने दिया। तो इसलिए क्योंकि जनप्रतिनिधि मजबूत थे इसलिए आज वो बचे रहेंगे। मैं मीरपुर में गया था 3 दिन पहले, एक भव्य कार्यक्रम में लोगों का एक हजूम सा भाव उमड़ रहा था। तो उन्होंने कहा अब हमने 100 एकड़ जमीन दी लेकिन हमारा कोई चपरासी भी नहीं लगा। तो मैंने कहा धारा उस समय का नेतृत्व तो कमजोर था, तो ये फर्क समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरा कहने का भाव ये है, अगर आपकी दी हुई ताकत उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करी, लेकिन मैं वादा दे के जाता हूँ एक आध्यात्मिक शक्ति, एक राजनीतिक शक्ति के बीच में और आप सबके बीच में, अगर आपकी दी हुई ताकत कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लगाऊंगा, इस क्षेत्र की भलाई के लिए लगाऊंगा। और आपने देखा, सुनने तो आप राव साहब को, आदरणीय धर्मदेव जी को सुनने आए हैं, लेकिन मैंने सोचा बीच में मैं भी आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लूं, क्योंकि आपने देखा अब जो 50 साल बाद भी वो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई विकास नहीं हुआ तो इसका कौन दोषी है? आपको 3 पीढ़ियां दे दी इस रेवाड़ी ने, खूब आशीर्वाद दिया, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? पता नहीं इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है बयान की भी, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे को आप लोगों ने जिताया, सन 19 के अंदर जिताया, सन 24 के अंदर जिताया, और शहर वालों को खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देहात ने कम वोट डाले हैं और मेरे को शहर की तरफ से ज्यादा वोट मिले हैं। इसलिए पुरानी मानना चाहिए कि देहात का यहाँ पास में बैठा हुआ है, वास्तविकता है। और इस इलाके के
सबसे प्रसिद्ध शहर कह सकता हूँ मैं रेवाड़ी के रहने वालों। आज आप पंजाबी बाहर के नहीं हैं, आपको हमने अपनाया है, हमने अपने आपके बसाया है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने मेरा सब मिलकर के जो साथ रेवाड़ी वालों ने दिया है उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। मैं मोटे मोटे दौर के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। स्वामी जी का आप सब सुनने आए, कहते 10 बजे इनकी कटौती के अंदर भी सभा है, तो आधा घंटा तो इनको पहुंचने में लग जाएगा और आधा घंटा इनको भाषण देने में लग जाएगा। इसलिए मैं अपना भाषण जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। साथियों, पिछले इलेक्शनों के दौरान हम 5 लोकसभा की सीट हार गए। हम 5 लोकसभा की सीट इसलिए हार गए कि लोगों के दिल में गुबार था, कुछ हरियाणा सरकार के प्रति था, कुछ भारत सरकार के प्रति था, कुछ गलतफहमी थी। गलतफहमी क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 400 का जो नारा हमने दिया था उससे कई लोगों को कांग्रेसियों ने यह जता दिया कि ये रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी। आज आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे ही हमारी सरकार तीसरी बार बनी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर गए तो सबसे पहले उन्होंने अपना माथा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाकर के देखा और ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का जरा भी इरादा नहीं करना चाहते। तो वो लोग जो हमारे से पिछड़ गए थे उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने हमारे 5 एमपी तो हरा दिए पिछले इलेक्शनों के अंदर। अब आपका गुबार भी निकल गया, आपका बहम भी निकल गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर दिन ये फैसला ले दिया। ये वकील साहब हमारे खड़े हैं, सुनाते हैं हमारे को कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि एससी वर्ग के लिए ए सेक्शन बनाया जाएगा और बी सेक्शन बनाया जाएगा। दोनों रिजर्वेशन, दोनों को अलग अलग रिजर्वेशन की संख्या निर्धारित कर दी गई है। तो उसको बहुत बहुत आभार हमारे परिवार ऐसे में मेरे इस समय प्रसाद लेकर जाएंगे। इस समय रेवाड़ी में है, ऐतिहासिक नगर रेवाड़ी में, और यहाँ पर चुनावी सभा का ये आयोजन है। और खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज ये सन्यासी आप लोगों के बीच में खड़ा है और सन्यासी के लिए सारे अपने होते हैं, कोई गैर कोई वैर होता नहीं है। लेकिन हम लोग अपने भारत के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, इसके आने वाले उन उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं। तो उसमें केवल और केवल स्वामी धर्मदेव का यह मानना है कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है। और इस समय प्रदेश के चुनाव हैं और प्रदेश के वर्तमान हमारे आदरणीय और प्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नारायण सैनी जी हैं और हमारे बीच में खड़े हैं, जो केंद्रीय हमारे मंत्रिमंडल में भी हमारे इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी। मैं इनकी उपस्थिति में ये कहना चाहता हूं कि अब हरियाणा में लोकतंत्र का पर्व आ गया है, 5 तारीख को चुनाव होने वाला है। सबसे मेरा निवेदन है कि कमल का बटन दबाएं और अपने भारत और प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। स्वामी जी, आप राव साहब के साथ रहते हैं और भाजपा की वकालत कर रहे हैं, मगर आपका एक चेला जो आपका यहाँ जिला अध्यक्ष कहलाया जाता है वो खिलाफत कर रहा है, उसको लेकर ऐसे है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्योंकि चुनाव ऐसी चीज़ है, इसमें सबको स्वतंत्रता होती है, उसका संकेत हमने दे दिया है। सब मिलकर के एक हो जाएं, आज नहीं तो कल वो स्थितियाँ भी सब ठीक हो जाएंगी। प्रभु कृपा करें। आराम से, कोई नहीं कह सकता। धर्मशाला में स्वामी धर्मदेव आए थे, आह्वान किया है लोगों से कि देश बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, हरियाणा बचाने के लिए लक्ष्मण सिंह यादव को अपना समर्थन दें और कुल मिलाकर के पंजाबी समाज में एकजुट होकर के उनको आश्वस्त कराया है कि यहाँ से हम लक्ष्मण का साथ देंगे और जिता करके देंगे। दावा किया है 30 से नीचे जा रही है कांग्रेस, क्या आधार है? देखो उम्मीद के ऊपर ही दुनिया जिंदा है। इस तरह से मैंने देखा है कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था आज से 25 दिन पहले, तो उस टाइम पे कांग्रेस ऊपर थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस नीचे आती जा रही है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो पहले यूँ कहा करते थे हम 30 से नीचे हैं, उल्टा ना पड़ जाए, कहीं कांग्रेस 30 से नीचे ना रहे। राव साहब, दक्षिणी हरियाणा का दारोमदार आपके ऊपर है, कितनी सीटें हम मान के चले, क्या प्रदर्शन रहेगा? मेरे को दक्षिणी हरियाणा का चार्ज सौंपा गया है केंद्रीय नेतृत्व ने। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है अपने साथियों सहित मिलकर के, पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर के, और हमको ये पूरी उम्मीद है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर सारी सीट हम जीत करके। सर, कांग्रेस ये बोल रही है कि राव साहब अपना दावा ठोक रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, और जबकि नायब सैनी जी को घोषित किया जा चुका है। नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर हैं,
और इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसके अंदर कोई दो राय की बात नहीं है। उनके नेतृत्व में आज के दिन इलेक्शन लड़ा जाएगा। आने वाले समय के अंदर पार्टी में निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। आज प्रत्याशी ने जो अभी बयान किया है उनके ऊपर किसानों को, देखो कुछ लोग मेरे पास कल आए थे और वो कह रहे थे हम 360 एकड़ के विषय के अंदर हम लोगों को अवगत कराना चाह रहे थे और हमारे को गोपालगढ़ के बाहर उनको रोक करके उनकी मार पिटाई हुई, उनके शीशे तोड़ दिए गाड़ी के। तो ये प्रजातंत्र के अंदर गलत तरह की रस्ती है, जिसने भी ये किया है और हम चाहते हैं पुलिस को, हमने कहा भी है कि उनका पता लगवाएं और सजा लगाएं। इंद्रजीत सिंह।